दोस्तों, घर के अंदर वायरिंग कैसे करनी है वो आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घर के अंदर वायरिंग करना सही तरीके से क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा, घर के अंदर वायरिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको बाद में या तो अलग से कहीं पर दीवार पर पॉइंट देना होगा, या कहीं पर फिर दोबारा दीवार को तोड़वा कर उसके अंदर से नया सॉकेट, नया पॉइंट देना होगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि घर की प्लानिंग, जब हम घर बनाते हैं उससे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है कि वायरिंग कैसे करनी है। अभी सपोज करिए आपने घर का एक नक्शा बनवाया है और आपने एक ड्राइंग रूम बनवा लिया है, एक रूम बनवाया है, किचन बनवाया है, टॉयलेट आपने बनवाए हैं, स्टोर रूम बनवाया है। आपको कहाँ पर एसी लगाना है और कहाँ पर आपको गीजर लगाना है, कहाँ आपको प्रेस के लिए सॉकेट देना है, कितने एम्पियर की एमसीबी हमें कहाँ पर यूज करनी होती है, किस चीज के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी होगी, जिससे हमें इन फ्यूचर में आकर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि हाउस प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस प्लानिंग है, फिर आपको सेफ्टी है कि कहीं पर बाद में अगर कोई कोई दिक्कत तो ना हो, और उसके बाद में आपको सेव मनी का भी आपको ध्यान धरना है। फ्यूचर रेडी, आपका जो फ्यूचर है वो रेडी होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपने कभी कुछ किया तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि भाई हमें एसी यहाँ लगाना था और बेड यहाँ पर डालना था, वो प्रॉब्लम आपको ना हो। अब सॉकेट यहाँ पर लगाइए। आपने देखा होगा काफी सारे घरों के अंदर या हमारे घर के अंदर भी प्लानिंग कुछ और होती है और प्लानिंग कहीं और पे हो जाता है। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लानिंग पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इस तरीके से प्लानिंग है। हमारा एमसीबी बॉक्स है, घर के अंदर लोड कितना होगा आपको लोड को पहले से कैलकुलेट कर लेना है। एलईडी बल्ब है, सीलिंग फैन है, वो स्पीड एसी है और इधर गीजर है। यहाँ पर आपको लाइटिंग, फैन, एसी और गीजर का समझना है कि आपके घर के अंदर कितना लोड होने वाला है। मान लिया आपके घर के अंदर 60 गज का, 100 गज का, 200 गज का मकान है। जब आपको पता होगा कि कितने एसी लगने हैं तो वहां पर आपको मेन सप्लाई के लिए ये पता चलेगा कि कितने एमएम की हमें वायर वहां पर चाहिएगी। उसके बाद में सीलिंग फैन कितने चाहिएंगे, कहां पर कौन सा सॉकेट देना है, कितने एमएम की वायर वहां पर चाहिएगी। दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है, आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल विद सुशील चैनल। तो चैनल पर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है रूम प्लानिंग, कि आपको जैसे बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, स्विच बोर्ड कहां पर लगना है, सॉकेट कहां पर लगना है, और सीलिंग फैन कहां पर लगना है, और लाइट पॉइंट कहां पर देना है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर दीवार के अंदर हमें लाइट पॉइंट देना है, स्विच बोर्ड हमें यहाँ पर देना है, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में स्विच बोर्ड यहाँ पर देना है, एक लाइट यहाँ पर देनी है, एक लाइट यहाँ पर देनी है, और सॉकेट हमें यहाँ पर देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है। ये दीवार के पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद में किचन में आ जाते हैं। स्विच बोर्ड हमें यहाँ पर देना पड़ेगा और यहाँ पर हमें लाइट देंगे, इधर सॉकेट देंगे, क्योंकि जैसे हमारा गैस चूल्हा यहाँ पर है तो इधर हमें वो भी समझना होगा कि कहाँ पर हमें मिक्सी मशीन चलानी है और कहाँ पर लाइट के लिए हमें पॉइंट देना होगा। चिमनी भी लगेगी और एडजस्ट फैन भी आपको किचन के अंदर लगाना पड़ेगा। बाथरूम के अंदर सॉकेट देना है, लाइट यहाँ पर हमें देनी है। इस तरीके से हमें लाइट पॉइंट देने हैं और इधर हमें एक स्विच सॉकेट देना है कि गीजर कहाँ पर हमें लगाना होगा। तो सॉकेट उस हिसाब से हमें पहले प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम यहाँ पर कि घर के अंदर कितने एम्पियर की आपको एमसीबी लगानी चाहिए। 6 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 16 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, 32 एम्पियर की, 40 एम्पियर की और 63 एम्पियर की एमसीबी आपको लगानी है। कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है वो आपको पहले से प्लानिंग करना होगा। पता चला कि आपने मटेरियल लेने गए हैं, आपको घर के अंदर यही नहीं पता है, या इलेक्ट्रिशियन से आप पूछोगे, इलेक्ट्रिशियन कुछ और बताएगा कि कहां पर कितने एम्पियर की एमसीबी लगनी है, तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से वायरिंग करते हैं। इतना समझ में आया कि कितने कितने एम्पियर की आपको एमसीबी की जरूरत होगी। जैसे हमें एसी लगाना है तो एसी के अंदर हमें कितने एम्पियर की एमसीबी चाहिएगी, एसी के लिए कितने एम्पियर का सॉकेट जरूरी है, और प्लग कितना जरूरी है, कितने एमएम की वायर उसके लिए चाहिएगी, वो हम आगे चल के समझते हैं। ये हमारा होम हो गया है। एमसीबी क्या होती है? एमसीबी एक सुरक्षा होती है कि घर के अंदर अगर हमने कहीं पर लोड दिया है, जैसे यहाँ पर एलईडी बल्ब दे दिया, इधर सॉकेट दे दिया, फैन दे दिया, गीजर दे दिया, एसी दे दिया, तो इनको सबको सुरक्षित करने के लिए वायरिंग होगी। वायरिंग को सुरक्षित करने के लिए हम एमसीबी देते हैं। पहले टाइम में फ्यूज चलता था, फ्यूज, लेकिन अब एमसीबी होती है। एमसीबी का एक फायदा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर होता है और क्या बेनिफिट हमें एमसीबी लगाने से होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। अब ये समझते हैं हम 6 एम्पीयर की एमसीबी हमें कहां पर लगानी होगी। 6 एम्पीयर की एमसीबी लगाने के लिए हमें जहां हमारे रूम के अंदर लाइट होगी, सीलिंग फैन होगा, डोर वेल होगा, एडजस्ट फैन होगा और जो ट्यूब लाइट होती है उसके लिए हम 6 एम्पीयर की एमसीबी लगाते हैं। आपने मेन एमसीबी बॉक्स देखा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके का एक एमसीबी बॉक्स होता है, यहाँ पर आरसीसी भी लगी हुई है, आरसीसी भी, उसके बाद में एमसीबी है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे 6 एम्पीयर की एमसीबी कहाँ लगती है, वो इस तरीके से लगती है हाउस वायरिंग के लिए। जैसे एमसीबी, हमारी एमसीबी होगी, उसके बाद में स्विच बोर्ड हो गया, सॉकेट बोर्ड हो गया, ये स्विच बोर्ड हो गया, हमारा ये इधर सॉकेट हो गया। मेन एमसीबी कितने एम्पीयर की होती है? मेन एमसीबी हमें 32 एम्पीयर की लगानी पड़ती है। 32 एम्पीयर की या 63 एम्पीयर की हम एमसीबी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, 32 एम्पीयर है, 40 एम्पीयर है, 63 एम्पीयर है। तो वो लोड की कैपेसिटी के हिसाब से कि हमारे घर के अंदर पूरा कितना एम्पीयर लोड है। 32 एम्पीयर लोड है तो हम 32 एम्पीयर की लगाएंगे। अगर 40 एम्पीयर लोड है तो 40 एम्पीयर की लगाएंगे, और 63 एम्पीयर का लोड है तो हमें 63 एम्पीयर की एमसीबी लगानी होगी। उसके बाद में हमें पहले ये मेन एमसीबी लगानी है, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर 16 एम्पीयर की, 20 एम्पीयर की और 6 एम्पीयर की एमसीबी लगानी होती है। वो जैसा कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपके घर के अंदर एक लाइट लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितने एम्पीयर की एमसीबी देनी होगी। ठीक है, जैसा हमारे यहाँ पर रूम के अंदर एक रूम है, एक रूम के अंदर एक सीलिंग फैन हो गया, 4 एलईडी लाइट होगी या कंसीड लाइट हो गई है, और उसके बाद में स्विच हो गया है, तो उसके लिए हमें 6 एम्पीयर की एमसीबी लगानी होगी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर एसी है, और एसी के बाद में किसी सॉकेट में प्रेस करने के लिए तो वहां पर हम 16 एम्पीयर की एमसीबी लगाएंगे, और वहां पर सॉकेट भी हमें 16 एम्पीयर का लगाना होगा। गीजर के लिए हम 32 एम्पीयर की एमसीबी या 16 एम्पीयर की एमसीबी लगा सकते हैं, वो गीजर के ऊपर डिपेंड करता है, गीजर आप कितने लोड का ले रहे हैं। स्टेप नंबर 5 आता है मटेरियल लिस्ट। आपको मटेरियल क्या क्या चाहिएगा वो आपको समझना। पीवीसी पाइप चाहिएगा, सॉकेट चाहिएगा, एमसीबी चाहिएगी और आरसीसी भी चाहिएगी, मॉड्यूलर स्विच चाहिएंगे। आपको आपके रूम के अंदर, आपकी मकान के अंदर कितने मॉड्यूल, कितने स्विच लगेंगे, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद में ही आपको आगे का काम करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, सेलेक्ट द राइट वायर साइज। आपको वायर का भी साइज देखना है। यहाँ पर जैसे एलईडी बल्ब है, बल्ब और सॉकेट के लिए हमें, बल्ब के लिए और सीलिंग फैन के लिए 1.5 mm की वायर चल जाएगी। जहां पर सॉकेट लगाना होगा, प्रेस लगाना होगा या फ्रीज देना होगा, वहां पर हमें 2.5 mm की वायर चाहिएगी। जहां पर फ्रीज लगाना होगा और आपको वॉशिंग मशीन लगानी होगी, फ्रिज लगाना होगा, वहां पर आपको 2.5 mm का वायर देना होगा। और अगर एसी है, हैवी लोड के लिए आपको 2.5-4 mm का वायर डालना होगा। तो इसका आपको पहले से पता करना होगा, पहले से अंदाजा लगाना होगा। इसको जो है हम कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, 4 mm की जगह 2.5 mm की घेर सकते हैं, 3 mm भी घेर सकते हैं, और उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। अब आपको जो करंट है वो करंट डिवाइड करना है। जैसे मेन एमसीबी हमारी ये हो गई है, लाइट होगी, सॉकेट लाइट होगी, और उसके बाद में एसी के लिए होगा, किचन के लिए हो गया। ठीक है, सॉकेट चिमनी के लिए हो गया, चिमनी के लिए जैसे सॉकेट लगाना होगा। एसी के लिए एक एमसीबी हमें अलग से देनी होगी, 16 एम्पीयर की दे सकते हैं, या वहां पर हम 16 एम्पीयर की एमसीबी ही चलती है। उसके बाद में ऑल इक्विपमेंट, जैसे एक एमसीबी किचन के लिए हमें चाहिएगी, जहां पर हमें चिमनी लगानी होगी, ग्राइंडर चलाना होगा, और भी कुछ जो भी हमें लगाना होगा वो वहां पर लग जाएगा। और एक एमसीबी हमें लाइट के लिए लगानी होगी। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अर्थिंग आपको कंपलसरी है, घर के अंदर अर्थिंग लगाना जरूरी है। अर्थिंग लगाने से काफी सारे बेनिफिट होते हैं। अगर किसी वजह से किसी इक्विपमेंट पर करंट आ जाता है तो वो आदमी को नहीं लगता है, तो उसके लिए अर्थिंग जरूरी है। ये अर्थिंग वायर आप 1 mm की डाल सकते हैं, उसके लिए बढ़िया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इस तरीके से हमारी एमसीबी लगी हुई है, अर्थिंग वायर इधर है। यहाँ पर वायर कनेक्शन किस तरीके से करने, एमसीबी यहाँ पर लगानी है, आरसीसी भी इस तरीके से लगानी है, और अर्थिंग ये चाहिएगा। तो इस तरीके से हमें मटेरियल चाहिएगा, जो कि हमें आगे चल के सारी सेफ्टी और सुविधा मिलने वाली है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बेडरूम हो गया, किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, और इधर बाथरूम हो गया। तो प्लानिंग हमने बनाई है, कैलकुलेट हमने कर लिया है, मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में सेफ्टी, और लास्ट में हमें टेस्टिंग करनी होती है। वो
जब हमारी वायरिंग हो जाती है उसके बाद में टेस्टिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करके घंटे को जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।